आज ओवरऑल बात हो रही है, जो कोई वाक़यात पिछले कुछ सालों में पेश आए उसके ऊपर तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए हैं। आपकी नज़र में क्या अहमियत है अरब इस्लामिक समिट की जो आज हुआ है? जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जी कि ये पाकिस्तान में लाहौर में होने वाला जो 1974 का इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद ये दूसरा मौका है ऐसा कि जिसमें इतना अर्जेंसी की बुनियाद पे और इतने बड़े पैमाने पे जो है अरब और मुस्लिम हुक्मरान जो हैं वो एक छत तले इकट्ठे हुए हैं। और अगरचे इसका सबब जो है वो भी एक जंग है, जिस तरीके से माजी में 1973 की जंग जो है अरब इसराइल जंग थी, उसके बाद ये इकट्ठ हुआ था। और मैं समझता हूँ उस वक्त जो एक बड़ा थ्रस्ट था उस वक्त के लीडरशिप के सामने, और उसमें दीगर अमूर के साथ साथ जो फ़लस्तीनी कज़िया था वो भी एक लाइमलाइट में था। और मैं समझता हूँ उस वक्त जो मुस्लिम दुनिया के उस यूनिक इज्तिमा का एक जो आउटकम लिया गया था या जो एक इमीडिएट उसका समर था, वो उस वक्त बांग्लादेश नामंजूर की एक तहरीक थी, वो उस वक्त बांग्लादेश को मंजूर करवा लिया गया। मैं समझता हूँ कि आज अगर इस इज्तिमा का अगर कोई टेक होम हो सकता है, कोई रिजल्ट हो सकता है, कतन रिस्के के कतर कोई अस्करी जवाब देता है, कतन रिस्के के इस्लामी अरब दुनिया इसराइल का माशी या इक़्तिसादी बाइकाट करती है या नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ अगर इस वक्त अरब रूलर जो इकट्ठे हैं वो माजी में अगर उन्होंने उस वक्त बांग्लादेश नामंजूर तहरीक को ओके करवा दिया था कि बांग्लादेश को मंजूर करवा लिया था, तो आज ये अरब हुक्मरान और मुस्लिम हुक्मरान ये नारा लगा के इस एलामिया को पास करके वहाँ से रुखसत हों कि इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात की नॉर्मलाइजेशन हमें कबूल नहीं है, चाहे उसकी कितनी ही माशी वेलबींग हो, उसकी कोई भी कीमत हमें दी जाए। हम इसराइल की रियासत के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात जो है वो उस्तवार नहीं करेंगे सफारती। मैं समझता हूँ ये एक इज़हार यकजहती होगा उन फ़लस्तीनियों के साथ कि जो पिछले 2.5 साल से अपने जिस्मों पर जो है इसराइली और अमरीकी आतिशवाहन की बारिश को बर्दाश्त कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे फ़र्ज़ कफ़ाया की अदायगी में कि जो इस पूरी उम्मत का फ़र्ज़ है, यानी क़िबला अव्वल की यहूदी कब्ज़े से आज़ादी की जद्दोजहद है, वो सिर्फ फ़लस्तीनियों के ज़िम्मे नहीं है, वो पूरी इस मुस्लिम उम्मत के ज़िम्मे है। और आज देखिए कि जिस वक्त ये इज्तिमा हो रहा था, उस वक्त ऐन उसी वक्त रूबियो साहब जो हैं वो इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मस्जिद अक्सा के नीचे खोदी गई जो सुरंगें हैं उसका दौरा फरमा रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।